डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज मेमोरी लीक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी आपको पूछ ले तो आपको ये एग्जाम्पल जो है वो सारी कहानी बता देगा कि भैया मेमोरी लीक होता क्या है, क्यों अक्कर होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेमोरी लीक एक्चुअल में होता क्या है। इट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम एलोकेट्स मेमोरी बट फेल्स टू रिलीज इट। मतलब हमने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने मेमोरी एलोकेट की और बाद में हम उसको रिलीज करना या डी एलोकेट करना भूल गए, तो मेमोरी में एक स्लॉट बन जाएगा जहां पे आपने यूजर को एक मेमोरी दी थी बट आप उसको डिलीट नहीं कर रहे और उसकी वजह से वहां पे मेमोरी का वेस्टेज हो सकता है। तो इसीलिए जनरली ये अक्कर कब होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में तो ये अक्कर होता ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक में तो आपको पता है कि रन टाइम से पहले ही आपको पता है कि कितनी मेमोरी जो है वो आप एलोकेट कर रहे हो। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की, तो वहां पे ये प्रॉब्लम जो है वो अक्कर हो सकती है, क्योंकि डायनामिकली हम लोग जब मेमोरी एलोकेट करते हैं तो एक्चुअल में वो हीप मेमोरी के अंदर आती है। देखो, मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। लेट्स सपोज बड़ा छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने लिया है। मैंने क्या लिया यहाँ पे, इंट मेन। अब आपको पता है मेन से कहानी हमेशा स्टार्ट होती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, स्टैक में जैसे ही प्रोग्रामर देखेगा, जैसे ही कंपाइल टाइम पे हम देखेंगे कि मेन आ गया, तो यहां पे एक रिकॉर्ड बन जाएगा मेन का। तो इसको स्टैक फ्रेम बोल सकते हो आप, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोल सकते हो। मेन का एक रिकॉर्ड बन गया स्टैक के अंदर, ठीक है। अब मेन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स वगैरह सारा डेटा इसके अंदर आ जाएगा। हमने मेन के अंदर जो है वो एक और फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 2 को, तो यहां पे एक और इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड कह लो या स्टैक फ्रेम बन जाएगा फंक्शन 2 का। तो यहां पे कंट्रोल जो है वो किसके पास चला जाएगा, फंक्शन 2 में। अब फंक्शन 2 में हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है जी n, वो यहां पे डिक्लेयर हो जाएगा n। अब यहां पे मैंने क्या लिया, यूजर से मैंने n की वैल्यू ले ली। अब यूजर यहां पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो हो सकता है 10 एंटर करे, 100 एंटर करे, 1000 एंटर करे, 1,00,000 एंटर करे, व्हाटएवर वांट्स टू एंटर वो उसने वैल्यू एंटर कर दी। अब उतनी मेमोरी जो है वो न्यू के थ्रू हम लोग डायनेमिक एलोकेट करते हैं, मतलब रन टाइम पे न्यू कीवर्ड जो है वो मेमोरी एलोकेट कर देगा। लेकिन ये मेमोरी स्टैक के अंदर नहीं होगी, ये मेमोरी होती है हमारी हीप के अंदर, क्योंकि स्टैक तो लिमिटेड है। हीप जो है वो एक तरह से अनलिमिटेड हम बोल सकते हैं, वैसे अनलिमिटेड नहीं होती, वो तो आपकी सिस्टम की मेमोरी पे डिपेंड करता है। बट कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ये लिमिटेड है, बट ये बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए रन टाइम पे जब भी मेमोरी एलोकेट की जाती है, चाहे किसी वेरिएबल को, यहां पे मैं एक एरे बना रहा हूं जिसका साइज मैंने यूजर से ले लिया, तो रन टाइम पे ये जो एरे बनेगा इसका जो है वो हीप के अंदर जो है वो एलोकेट होगा। तो यूजर अगर 100 लिखेगा तो 100 साइज का यहां पे एक एरे जो है वो बन जाएगा। तो न्यू कीवर्ड से बन गया एरे। लेकिन उसको मैं पॉइंट कैसे करूंगा, क्योंकि मैं जो कंट्रोल है वो मेरा यहां पे स्टैक में इस रिकॉर्ड में है, और मेमोरी जो बनी है, जो एक्चुअल में एरे बना है डायनेमिकली, वो बना है हीप में। तो यहां पे मुझे एक पॉइंटर लेना पड़ता है, तो स्टार पीटीआर मैंने पॉइंटर ले लिया, और वो पीटीआर भी कहां पे हो गया, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पीटीआर भी आपका इसी स्टैक फ्रेम में होगा और वो पॉइंट करेगा इस एरे को। तो यहां पे अब आप जो भी करना चाहते हो, आप एरे में कुछ नई चीज ऐड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, वो सारे ऑपरेशंस यहां पे, एरे को प्रिंट करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप इस एरे को कर सकते हो, क्योंकि यहां पे पॉइंटर भी आ गया और यहां पे कहीं ना कहीं हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब मैं यहां पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसके बाद कभी ना कभी तो खत्म होगा ना ये फंक्शन। जब फंक्शन यहां पे रिटर्न होगा, मतलब यहां से कंट्रोल वापस मेन में जाएगा, तो ये मेरा जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। जब फंक्शन 2 से मैं बाहर ही आ गया तो फंक्शन 2 यहां पे क्या कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको डिलीट कर देगा। यानी पीटीआर भी गया, एन भी गया, फंक्शन 2 सारा कुछ डिलीट हो गया, और उसके बाद जब मेन भी रिटर्न करेगा तो मेन भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। तो यहां पे मैं पॉइंटर को सब कुछ डिलीट कर चुका हूं, तो भैया ये पॉइंटर भी डिलीट हो गया, तो ये कहां से यार, कुछ भी नहीं है। तो मेमोरी में तो मेरे पास यहां पे 100 साइज का मैंने ले रखा है, अब इसको कोई पॉइंट भी नहीं कर रहा, मतलब ये एक लापता ऐसी चीज होगी जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन उसने मेमोरी में तो स्पेस ले रखा है। तो इसके लिए यही एक्चुअल में प्रॉब्लम है आपकी मेमोरी लीक की। तो ये मेमोरी लीक की कहानी आप इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब लास्ट में आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ये है कि मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। रन टाइम पे आपने एलोकेट तो करवा ली न्यू से, लेकिन डिलीट इसको यूजर खुद करेगा, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आपने जो भी काम करना है कर लो, लेकिन लास्ट में आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे,
डिलीट, और मैंने एरे बनाया तो मैं इस तरीके से एरे लूंगा। अगर मैंने एक सिंपल जो है वो वेरिएबल बनाया होता, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल बनाया है न्यू इंट टाइप का, तो मैं उसको फिर यहाँ पे सिंपल डिलीट कर देता, लेकिन एरे बनाया तो इस तरीके से एरे करना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो अकेला डिलीट लिख दो अगर आपने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, अगर आपने लेट्स सपोज कोई एरे बनाया रन टाइम पे तो एरे के लिए साथ में ये, और लास्ट में पीटीआर, क्योंकि जो पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है इस तरीके से मेरे को जो है वो पूरा का पूरा डिलीट ब्रैकेट और पीटीआर लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये वाला भी आपका मेमोरी जो है वो डी एलोकेट हो जाएगी, मतलब ये रिलीज हो जाएगी मेमोरी। ये जो है वो आपकी मेमोरी लीक से आप इस तरीके से बच सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युअली करनी पड़ेगी, यूजर को लेनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी लीक। कहीं पे भी आपको पूछ ले आप इजीली चिपका सकते हो। थैंक यू।